ये तो बहुत परेशान लग रहे हैं, सर में भी दर्द है, बीपी लो हो रहा होगा यकीनन। तुम देख लेना, हर चीज मेरे प्लान के मुताबिक होगी और फिर उस रियान को दफा करेंगे मैंशन से। कैसा आइडिया? वल्लाह आपसे तो डरना चाहिए जावेदा आंटी। बस और कोई रास्ता नहीं। क्यों? प्लान पसंद नहीं आया मेरा या डर गई तुम? पसंद आया, पसंद है, लेकिन क्या कुछ ज्यादा ही खतरनाक नहीं? उस चुड़ैल से अगर निजात हासिल करनी है तो यही एक रास्ता है। अब हम पीछे नहीं हट सकते। खैर, रियान दफा हो जाए यहां से, और कुछ नहीं चाहती हूँ। आमिर को किसी कीमत पे खोना नहीं चाहती मैं। बस अब हमारी जिंदगी में रियान नाम की कोई टाइम नहीं होगी, लेकिन इस बार कोई फटीचर मरने के करीब कपकपाते हाथों वाला आदमी नहीं चलेगा। प्रोफेशनल और बेरहम आदमी चाहिए होगा हमें। ऐसे ही एक आदमी को जानती हूँ। अगर वो वाकई परफेक्ट है तो फौरन मीटिंग अरेंज करो। उसकी सांसें पूरी हो गई मैंशन में, बल्कि हमारी भी सांसें चुरा ली उस चुड़ैल ने। ठीक है, तो फिर मैं करती हूँ बात उस आदमी से। आपको इसकी नीड होगी। क्या चीज है ये? लेमन वाटर है। मुझे देने की वजह? क्योंकि आपका बीपी लो हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ठीक हूं मैं। नहीं, फेस बता रहा है। सिर्फ लेमन और वाटर है, पी लेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं पीना मुझे बस अकेला छोड़ दो इस वक्त। ओके, लेकिन पहले ये पिएं। ले जाओ इसे।
बैठे रहें अकेले, छुपाते रहें अपनी फीलिंग्स। कितना छुपाएंगे, मगर जितना भी छुपा लें एक ना एक दिन तो निकल कर आएंगी। बाबा जान सो गए हैं। आपको भूख लगी है तो कैफे जाकर आपके लिए कुछ ले आऊं मैं? तुम्हें लग रही है? मगर मैं आपके लिए ले आती हूँ कुछ। नहीं, मुझे भूख नहीं है बिल्कुल, और मैं नहीं चाहता कि तुम यहां से जाओ। बैठ जाओ, मेरे पास बैठो। बहुत थके हुए लग रहे हैं आप। अगर यहाँ पर कोई रूम है तो आप रेस्ट कर लीजिए। तुम इंसान नहीं हो, तुम नहीं थक सकती? अभी तक बैठे हैं, जिद्दी हैं, बहुत जिद्दी। आपको कुछ अंदाजा भी है कितने घंटों से बैठे हैं यहाँ आप? एक एडवाइस दूं आपको मैं, अगर आप केयरफुली सुनना चाहें तो। वैसे तो जानती हूँ अच्छी एडवाइस भी सुनकर इग्नोर कर देते हैं आप, मगर कहे बगैर नहीं रह सकती मैं। ये आपका अपना घर है, आपको यहाँ एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है। खुद को इजी करें। दिल घबराए तो रो लें, कोई कयामत नहीं आ जाएगी। मैं ठीक हूं बिल्कुल, तुम जाओ। सुबह खैर मेरी रोशनी। कब सोई थी मैं? ज्यादा देर नहीं हुई। चलो आ जाओ, कुछ खा लें। लेकिन आप बिल्कुल नहीं सोए है ना? थकन तो थी मगर नींद नहीं आई। परेशान मत हो, जब तक बाबा जान का दिल धड़क रहा है उम्मीद बाकी है। डॉक्टर से कोई बात हुई है? नहीं, अब करूंगा बात। देखते हैं उनकी कंडीशन में क्या चेंज आया है। उनका बेटा हूं मैं, उनके इलाज के मामले में कोई कोताही नहीं करूंगा, फिक्र मत करो।
बाबा जान से बहुत नाराज है, जानती हूँ, मगर ये मत भूलें कि हम पूरी बात नहीं जानते। जब तक हम उस गोली चलाने वाले से मिल नहीं लेंगे, सुकून नहीं मिलेगा हमें। प्लीज देखो, मैं कोई सख्त बात नहीं कहना चाहता तुमसे, समझी? ये टॉपिक क्लोज हो गया है, बस अब दोबारा शुरू मत करो। मैं जरा डॉक्टर से मिलकर आता हूं। बाबा जान, बाबा जान, मुझे दिल से यकीन है कि आप ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगे आप। आप पर यकीन है मुझे। अम्मी ने मुझे बताया था, एक दिन गार्डन में खेलते हुए आपने एक जख्मी हेजहॉग देखा। हालांकि उसे उठाते हुए आपके हाथों में कांटे चुभे, मगर आपने उसे नहीं छोड़ा। उसके जख्मों का इलाज किया, उसे खिलाया पिलाया। अम्मी को सबसे ज्यादा आपकी रहम दिली पर ही फख्र था। कहती थी आप खुद को तकलीफ दे सकते हैं, मगर किसी और को तकलीफ में नहीं देख सकते हैं। बाबा जान, चाहे कुछ हो जाए, मैं हर कीमत पर साबित करूंगी कि बेगुनाह हैं आप। जिसने जावेदा आंटी पर गोली चलाई है, उस आदमी से भी मिलेंगे। हो सकता है जो आपको नहीं बताया हमें बता दे। मुझे हमेशा से आप पर भरोसा है, यकीन है। बस अब आप मुझ पर भरोसा रखिएगा। मैं वादा करती हूं कि आपको बेगुनाह साबित करूंगी मैं। हाँ बोलो रेयान, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाबा जान की कंडीशन भी सेम ही है, कोई चेंज नहीं आया। बाबा
बाबा जान बेगुनाह है ये जानते हुए भी हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। हमें उस आदमी से मिलना चाहिए जाकर। मैं आमिर को कॉल करने ही वाला था, सोचने में ज्यादा वक्त लगा दिया। क्या मतलब? क्या हो गया? एक फ्रेंड को कॉल किया था मैंने, उस आदमी की कंडीशन क्रिटिकल है। जब तक आमिर वहां पहुंचेगा शायद वो मर चुका हो। मैं आमिर को बताती हूँ फौरन। ठीक है, मैं हॉस्पिटल का एड्रेस बताता हूँ, तुम नोट कर लोगी? हाँ, 1 मिनट रुके। प्लीज मुझे पेन मिल सकता है? थैंक यू सो मच। जी बोले। प्लान किस स्टेज पर है? काम शुरू हो गया क्या? बहुत अच्छे। हॉस्पिटल में हो यानी? खबर का वेट कर रही हूँ। रियान नाम की उस चुड़ैल से बहुत जल्द छुटकारा मिलने ही वाला है। डॉक्टर ने क्या कहा? कहा है कि 2-3 दिन में डिस्चार्ज कर देंगे उन्हें। हॉस्पिटल में रखने का कोई फायदा नहीं, ट्रीटमेंट घर पर ही जारी रख सकते हैं। मतलब हफ्ते में 3 बार डॉक्टर घर आया करेंगे और उनकी कंडीशन मॉनिटर किया करेंगे। घर पर? और इस प्रोसेस के दौरान ज़रूरी होगा कि उनके साथ काफ़ी कम्युनिकेट करें। मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप गुस्सा होंगे, मगर मैं भी घर जा रहा हूँ बस। फिर शावर लेके फौरन कंपनी पहुँचना है। कुछ डॉक्यूमेंट्स अर्जेंट साइन करने हैं मुझे, कुछ नाराज़ कस्टमर्स को मनाना है। ज़्यादा देर नहीं लगेगी बस, डोंट वरी। ये क्या है? आपकी अम्मी पर गोली चलाने वाला भी हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी हालत बहुत खराब है। अगर अभी नहीं बात की उससे तो कभी नहीं कर सकेंगे। तुम्हें कैसे पता चला? कमाल भाई को कॉल की थी। तुम इस चक्कर से नहीं निकलोगी, है ना? हम मजीद डिले नहीं कर सकते हैं, ये आपको भी मालूम है। लेट हो रहा हूं मैं। रुके, सिर्फ 5 मिनट। मुझे 5 मिनट भी नहीं दे सकते हैं क्या आप? तुम कुछ खा क्यों नहीं रही? क्योंकि भाई नहीं खा रहे। मत करो ऐसे, देखो मिशाल अपसेट हो रही है। क्यों रो रही हैं आंटी? हिकमत अंकल। ओया, इनफ। दो मिनट के लिए आओगी तुम? आंटी क्यों रो रही हैं? हिकमत अंकल को कुछ हुआ है क्या? नहीं हनी, कुछ नहीं हुआ। अपना ब्रेकफास्ट करो मिशाल। जब मैं और अम्मी अकेले रह गए थे तो उस वक्त मैं बहुत ही छोटी थी। एक दूसरे के सिवा हमारा और कोई भी नहीं था, मगर हिकमत बाबा थे। हर छुट्टी वाले दिन वो लाजमी हमारे घर आया करते थे। एक दिन आए तो उन्होंने देखा कि मैं रोते हुए ये कह रही हूं कि दूसरे बच्चों की तरह मेरे बाबा क्यों नहीं है। बहुत छोटी थी ना मैं।
खैर उन्होंने मुझे गोद में बिठाया और कहा किसी से मोहब्बत करने के लिए खूनी रिश्ते का होना जरूरी नहीं, बस बाप जैसी मोहब्बत होनी चाहिए। बाप का मतलब है भरोसा करने वाला, आपकी फिक्र करने वाला, एहसास दिलाने वाला कि वो दिल के करीब है। कहा कि तुम मेरी बेटी की तरह हो, मैं सारी जिंदगी तुम्हें बाप की मोहब्बत दूंगा और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और उन्होंने सिर्फ ये कहा ही नहीं बल्कि हमेशा मेरा ख्याल रखा, हमेशा मेरा साथ दिया, अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाया। अपनी इतनी जिम्मेदारियों और मसरूफियतों के बावजूद भी कभी अकेला नहीं छोड़ा मुझे। बहुत मोहब्बत करने वाला इंसान है, दिल प्यार से भरा हुआ है उनका। मगर इंसान है और इंसान बदल भी जाता है। नहीं, सोचो इतना प्यार करने वाला, इतना रिश्ते को निभाने वाला, इतनी मोहब्बत से भरा हुआ इंसान उस औरत पर कैसे गोली चलवाएगा जो उसके बच्चों की मां है और 30 सालों से उसकी शरीके हयात। मैं नहीं मान सकती। बहुत जरूरी है, प्लीज रियलाइज करो और उस आदमी से बात करो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैं बाबा के लिए नहीं कर सकती तो मेरी खातिर? मेरी खातिर आमिर। मैं लेट हो रहा हूं। ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर दिया मैंने? भाई के लिए परेशान होना कोई जुर्म है? हाँ है जुर्म। तुम भाई के लिए बेशक दुखी हो मगर मिशाल का ज़हन खराब मत करना, समझी? खासकर जब उसका केस कोर्ट में है। ओह, आई एम रियली सॉरी। मेरे भाई को फालिज का अटैक हुआ है जिसकी वजह से मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। माजरत चाहती हूँ आपसे। घुमाओ मत बात को। अब प्रॉब्लम असल में रोना नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें मिशाल की जरा परवाह नहीं है। और क्या सिर्फ तुम ही हो जो इस वक्त परेशान हो? हाँ, मैं परेशान नहीं हूँ। ओ वाकई आप भी परेशान हैं, लेकिन आपकी आंखों में तो एक भी आंसू नहीं है। ओया। और हाँ, इस वक्त तो आपको मेरी भी कोई परवाह नहीं है। अगर आपको मेरी जरा भी कोई परवाह होती तो जैसे ही भाई की ये कंडीशन हुई थी आप फौरन मुझे इतला करते, मगर नहीं, क्योंकि आप तो कमाल तरुण है ना। आपको तो सब कुछ अपनी मर्जी के मुताबिक करना होता है। आप अपनी ईगो से बाहर आ जाएं भाई, प्लीज। अपनी हाथ में रहो ओया, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। हाँ, मैं इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर सकती हूँ आपसे, है ना? क्योंकि आप डिसाइड करेंगे कि मुझे कैसे बात करनी चाहिए। अगर तुम्हें जरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती तो अपनी जिंदगी के फैसले सही किए होते। जरा भी मोहब्बत होती मुझसे तो सिर्फ पैसे खत्म होने पर याद ना आती मेरी। भाई की कंडीशन जानती तुम, और आज यहाँ खड़ी ये बात ना कर रही होती। आपने हमेशा मेरे बारे में नेगेटिव ही सोचा है भाई, क्योंकि मैं बेहिस हूँ। मुझे कभी किसी का एहसास नहीं हुआ, लेकिन आपने भी मेरी कभी परवाह नहीं की। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि आप कभी दिल से नहीं सोचते हैं। तुम्हें क्या पता मेरी फीलिंग्स क्या है? हाँ, जाहिर है कैसे पता होगा इस वक्त मैं क्या फील कर रहा हूँ, किस किस अज़ियत से गुजर रहा हूँ जब तुम अपनी शॉपिंग करते फिर रही होगी।
आपको क्या हो गया है? बस करें। आपको इसकी कंडीशन नहीं दिख रही? क्यों गुस्सा किया जा रहे हैं इस पर? इंसान को दुख में रोना आता है। मुझे बताएं इसमें इसका क्या कसूर? चीखने चिल्लाने के बजाय आप भी रो लें। अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आप इसकी इंसल्ट नहीं कर सकते। पता नहीं आपको मेरी बात समझ में आएगी या नहीं, मगर जरूर कहूंगी मैं, लाइफ इतनी प्राइसलेस नहीं कि अपनों के दिल तोड़ने में गवा दें। जानती हूँ आप बहुत अपसेट हैं, नजर आ रहा है मुझे। दूसरों से नहीं छुपा सकते फीलिंग्स। ओया भी अपसेट है। एक दूसरे पर गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं होगा। क्या सूरत हाल है? बात हो गई उससे? सब कुछ प्लान के मुताबिक है। वो आदमी हॉस्पिटल पहुंच गया है। खेल शुरू हो गया है। परफेक्ट। अच्छा, बंद कर रही हूँ। जो कुछ भी है मुझे फौरन इन्फॉर्म करो। सोचो, इतना प्यार करने वाला, इतना रिश्ते को निभाने वाला, इतनी मोहब्बत से भरा हुआ इंसान उस औरत पर कैसे गोली चलवाएगा जो उसके बच्चों की माँ है और 30 सालों से उसकी शरीके हयात भी। मैं नहीं मान सकती। मेरे बेटे को किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। बहादुर बनो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं जो तुम नहीं कर सकते आमिर। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं बेटा, कभी तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। मेरा यकीन करो, ठीक है? जबरदस्त। गाड़ी से बाहर क्यों नहीं आ रहा? कोई मसला हो गया है क्या? हेलो रेयान, मैंने फैसला कर लिया कि क्या करना है। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं उस ट्यूटर से मिलने के लिए। मुझे उससे हर वो सवाल करना है जो मुझे परेशान कर रहा है रेयान। मुझे अपने हर सवाल का जवाब चाहिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। और मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ चलो। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं बिल्कुल आपके साथ चलूंगी। मैं निकल रहा हूं, हॉस्पिटल से पिक कर लूंगा तुम्हें। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। आमिर,
खैरत करे, अल्लाह खैरत करे। या अल्लाह, उस आदमी ने सब कुछ बता दिया तो क्या होगा? जो टेस्ट हमने कराए हैं, जैसे ही उनकी रिपोर्ट आती है आपसे फौरन शेयर करूंगा। लगता है हिकमत साहब के रिकवर करने की पॉसिबिलिटी है। क्या? ये तो बहुत ही खुशी की खबर है। दुनिया की सारी खुशियां दे दी आपने तो मुझे। बाबा जान ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मुझे पता था, मुझे मालूम था कि वो बहुत ही स्ट्रांग है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। कैंसर जैसे मर्ज को शिकस्त दी, बहुत जल्द इस कंडीशन से भी निकल आएंगे। हाँ बिल्कुल, उम्मीद कभी ना छोड़िएगा। अभी तो आगे बहुत खूबसूरत दिन गुजारने हैं आपको उनके साथ। हम वो सब कुछ करेंगे जो हमारे बस में होगा, आखिरी दम तक। बहुत माजरत चाहता हूं, आपका नाम क्या है? रेयान। तो जैसा मैंने बताया रेयान, आपके अंकल बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बहुत शुक्रिया। एक डॉक्टर की हैसियत से मैं पूरी कोशिश करूंगा, जरा भी ना घबराइएगा आप। थैंक यू सो मच। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, मुझे इमरजेंसी में कहीं जाना है, मगर मैं शाम में वापस आ जाऊंगी। ओके, आपके अंकल महफूज हाथों में हैं, आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिएगा। थैंक्स अगेन डॉक्टर, हैव अ गुड डे। बेफिक्र हो जाओ मासूम लड़की, शाम में तो तुम्हें जबरदस्त सरप्राइज मिलेगा। वाह भाई, तुम तो छा गए हो तलाज आफंदी। हाँ, कोई कह भी नहीं सकता कि मैं डॉक्टर नहीं हूं। या अल्लाह, क्या करूं मैं, क्या करूं अब मैं? वो आदमी हिकमत को सब कुछ बता चुका, तो जाहिर है आमिर को भी बता देगा। अल्लाह खैरत करे, क्या करूं मैं अब, क्या करूं? जेमरे, जेमरे जल्दी फोन उठाओ, उठाओ। अभी टाइम है तो टाइम को वेस्ट मत करें आप। हम अपने लव्ड वंस को तकलीफ पहुंचाकर ये समझते हैं कि अभी बहुत टाइम है और बाद में कॉम्पनसेट कर लेंगे, मगर बाद में टाइम निकल चुका होता है। टू मच तो नहीं हो गया कहीं? मुझे बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था उन दोनों के मामलात में। ये उन दोनों बहन भाइयों का पर्सनल मामला है, नन ऑफ माई बिजनेस। आ गए।
हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी बिजी हूं मैं। ओया हूँ। नौरीन, दरवाजा खोलोगी? ज्यादा टाइम नहीं लूंगी तुम्हारा। डोर ओपन है। बाबा जान, आमिर आ रहे हैं मुझे पिक करने के लिए। फिर हम दोनों जावेदा आंटी पर गोली चलाने वाले आदमी के पास जाएंगे। आपको ये बताने आई थी कि आमिर को भी पूरा यकीन है कि आप बिल्कुल बेगुनाह हैं। मुझे यकीन है। जाहिर है अगर ऐसा नहीं होता तो उससे मिलने के लिए वो बिल्कुल मना कर देते। हाँ, ये सच है कि थोड़े से कंफ्यूज हैं वो, अभी भी उलझ गया है उनका सहन। यानी इतनी मुश्किलों का सामना किया है उन्होंने, इसलिए शायद ऐसे हो गए हैं। मगर आज वो सच्चाई जान लेंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, ठीक है? आपकी बेगुनाही सबके सामने आ जाएगी। इंसाफ मिल जाएगा आपको। रोए मत बाबा, खुदा के लिए मत रोए। बहुत जल्द आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, देखिएगा। भाई और मैं हमेशा ऐसे ही रहे हैं। यानी उन्होंने मुझे हमेशा एक इमेच्योर और बिगड़ी हुई बच्ची समझा है। हर वक्त शिकायत करने वाली, नेगेटिव सोचने वाली, बहस करने वाली, कंप्लेन करने वाली। लेकिन वो इसके ऑपोजिट हैं। रिस्पॉन्सिबल, फोकस करने वाले, अपने मकसद को लेकर आगे चलने वाले। हाँ, अंदाजा है मुझे। लेकिन ये तो सोचो, कमाल तरहुन को हमेशा अपनी पोजीशन बनाने के लिए दूसरों को कुचलना जरूरी है। ओके, उनके अपने उसूल हैं, वो सच्चे हैं। मगर जब वो अपनी सच्चाई दूसरों पे इम्पोज करने लगते हैं तो फिर वो अपने आसपास कुछ नहीं देखते हैं। किसी से बिल्कुल जरा सी भी मिस्टेक हो जाए तो जरूर एहसास दिलाते हैं और इसमें दूसरों की फीलिंग्स का बिल्कुल ख्याल नहीं करते। हो सकता है उन्हें एहसास हो मगर वो एक्सप्रेस ना कर सकते हो। हाँ, तो ये गलत है ना। आप क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, कभी ना बताएं। जैसे वो इस दुनिया में रहते ही नहीं है। शायद अपने अंदर की एक अलग ही दुनिया में रहते हैं जहां कोई नहीं पहुंच सकता। नौरीन, मैं तुम्हें समझती हूँ मगर यकीन करो मेरा, तुम्हारे भाई के लिए बहुत अहम हो तुम, फैमिली हो उनकी। ये मत देखो कि कितना गुस्सा करते हैं तुम पे। वो तुमसे मोहब्बत करते हैं मगर बाज इंसान ऐसे ही होते हैं, ना अपनी मोहब्बत शो कर सकते हैं ना लफ्जों में बयान कर सकते हैं। मगर मैं उनकी मोहब्बत को महसूस करना चाहती हूँ नौरीन। आई नो इस वक्त तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। क्या? नौरीन के हाथ की जबरदस्त चाय। थैंक यू सो मच। ये तुम्हारी खातिर भी कर रहा हूं और अपने अंदर मौजूद उस बच्चे की खातिर भी जो आज भी यकीन रखता है कि उसका डैड सच्चे हीरो है।
नो मैटर एक तरफ मैं कितनी भी मुखालिफत करूं, मगर दूसरी तरफ डैड की बेगुनाही साबित करने के लिए अगर मुझे एक लफ्ज भी सुनने को मिल जाए तो पूरी दुनिया से टक्कर ले सकता हूं। बहुत जल्द सुनेंगे, आप जान लेंगे कि बाबा जान बेगुनाह है। यकीन है मुझे, इंशाल्लाह आपके अंदर का बच्चा भी ये जान लेगा कि उसके बाबा पहले की तरह आज भी उसके हीरो हैं। मेरे दिल को इस बात का पूरा यकीन है कि आपको पछतावा नहीं होगा। और तुम कोई भी बात सुनने को तैयार हो? अगर मामला तुम्हारी तवक्को के मुताबिक ना निकला? सुन लूंगी, सुन लेंगे हम। उस आदमी ने बाबा जान को जो कुछ बताया था हमें भी वही बताएगा ना? मुझे यकीन है, जानती हूं मैं कि आपके अंदर के सारे शक और शुबात बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। उस आदमी से बात करने के बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो आपके कंधे उलझनों के बोझ से आजाद हो जाएंगे। आपको यूं लगेगा जैसे आप पर फैलाकर उड़ सकते हैं। यकीन करो, इस मकसद की खातिर मैं अपनी हर चीज कुर्बान कर सकता हूं। सिवाय तुम्हारे। मैं ये नर्स को देकर आ रही हूं, फिर वक्त ज़ाया किए बगैर फौरन निकलेंगे हम।